दगड़ियों नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ी मन की यूट्यूब चैनल पर। आज ये पहाड़ी मन की आपको लेकर आया है चम्यारी गांव में। चम्यारी गांव में बीरू भाई के घर पर है आज उत्सव जैसा माहौल। और ये उत्सव जैसा माहौल कोई शादी ब्याह या किसी त्योहार का नहीं, बल्कि ये है किसानों के एक पर्व रोपणी का त्योहार। और आज की बीरू भाई की इस रोपणी को हम उपमा दे रहे हैं पूरे गांव की रोपणी की। आखिर क्या है इसके पीछे का सच, क्यों कहा जा रहा है इस रोपणी को पूरे गांव की रोपणी? जानने के लिए देखिए पूरा ब्लॉग। और एक आग्रह ये भी रहेगा कि ब्लॉग देखने से पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। हल बल दोन थे का नाम तीन हल बल दोन थे नीचे खेत में सीधे ये। तो फौजी बहना है आज के मुख्य खान सामा। आज हमारे एक और बहना शामिल हो रखे हैं हमारे साथ। मरगांव से आए हैं बहना जी, आए हैं अतर सिंह चौहान जी। और तो आज बहना एक और बहना के आने से रंगत कुछ और बढ़ने वाली होगी। है एक बहना और पहाड़ों में रोपणी किसी उत्सव से कम नहीं होता। और कोई शुभ कार्य घर में हो और उससे पहले रोट सिरपल न पूजे जाएं, ये हो ही नहीं सकता। तो देवता को चढ़ा दिया गया है उसका रोट, और अब लगाया जा रहा है टीका। घर पर ही करेंगे सब लोग नाश्ता, और नाश्ते के बाद जाएंगे खेत में। आज की इस रोपणी में अपने भाई का साथ देने के लिए आई हैं बिंद्रा दीदी गमरी से और हिमा दीदी मरगांव से। मुखिया जजमान अरे वहाँ पे खा रहे हैं चप्पल लेके। तो अब करते हैं ब्लॉग की विधिवत शुरुआत। यहाँ पूरियाँ तली जा चुकी हैं और अभी और आटा गूंदा जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ नाश्ता करना शुरू भी कर दिया है। मानसी तो छक के आ भी गई है। और ये आज की हमारी मुख्य आकर्षण बिंद्रा दीदी। कर लो क्या जोड़ है अब जाए पानी में हमें कहा यार एक पटवार के बाद में आना बाद में बिल्कुल था भाई क्या पकड़ पे डाउन विचारना पड़ा तो अबे मत कावरे आवा। ये बना जी की एक्सपर्टाइज। हम यार बनाते हैं, कर बना चीज़ें ना वो गाना स्वाद ना बनाता है। ये मेरा गाना बहुत बोली पर आना था वो। तब से आऊँगा। अब वाला क्या बना? वरना बनता है बोली तो अब वाले वो यार को और किसी को होगा। तो बना के काम पर यहाँ कुछ सवाल हैं कि ये कोरा पिसियों का पूरी कैसे बनाई जा रही है। मैं भी खुद बैठो। और मामी जी की भी इच्छा है कि वो भी ब्लॉग में शामिल हो। तेल डालता हो तो ये दुनिया भर तो तेल चेक डाल अपन चलो तक आज फोटो लावल फोन में तो फोटो नहीं बोल रहा है भाई भाई साहब और फोटो क्यों नहीं है। ये आ गई है सीमा रानी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अब खेतों में। ओके बाय। तो दोस्तों अब चलते हैं खेतों में। तो साथियों इन खेतों में आज लगने वाली है रुपाई, बेरू भाई की रुपाई। और ये हरा हरा बिजाड़ा पूरा उखाड़ के इन खेतों में रोपा जाएगा। इसके बाद खेत दिखेंगे कुछ इस तरह से। गांव से बिल्कुल सट कर लगे हुए हैं ये खेत, इसलिए आज बनेगा यहाँ पर पूरा रोपनी का ब्लॉग।
दगड़ियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हम पहुंच चुके हैं खेत में, जहां आज होनी है रोपाई, जिसे हम कहते हैं गढ़वाली में रोपणी। तो रोपणी होता है एक उत्सव की तरह गढ़वाल में, और हम आज इस उत्सव में शामिल हुए हैं। आज हमारे बीरू भाई की रोपणी, और ये रोपणी जो है गांव की सबसे बड़ी रोपणी होती है। तो इसमें सभी लोग प्रतिभाग कर रहे होंगे आज। और कैसी होती थी हमारी गढ़वाल की पारंपरिक रोपणी, आज हम देखेंगे इस ब्लॉग में। और मेरे पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं हम बिजाड़, जहाँ पर बीज बोया गया है। और ये बीज जो है धान का, ये बोया जाएगा पूरे खेतों में। अभी कुछ ही देर में यहाँ महिलाएं जो हैं, जिनको हम कहेंगे रोपनाले आ जाएंगे और इस धान को खड़ना कर देंगे शुरू। मैं अपने पीछे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जहाँ नीचे आप देख रहे होंगे खेतों में आ चुके हैं हरी। जो पुरुष यहाँ पर काम करने वाले होंगे उनको कहा जाएगा हरी, जो लगाएंगे। नीचे जो मीड़ है, ये जो मीड़, इसको जो मोटा करेंगे मिट्टी लगा के, उन्हें कहेंगे बिटवई। और जो कुदाल लेके कोने को सही कर रहे होंगे, कोने ठीक कर रहे होंगे, उनको कहेंगे कुनई। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बाद में आने वाले हैं काम। देखिएगा पूरा ब्लॉग। और आज विशेष ये है कि आज का हल लगाने के लिए यहाँ पर बैल नहीं है। आज यहाँ अमन का, लोखरा का बल्द करेगा काम, और हम होंगे उसके साथ बिटवे और कोणाई। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्वागत है पहाड़ी मन की ब्लॉग का। धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर आदमी ने आना कर दिया है शुरू। और ये हमारे पीछे दिख रहा है हमारा गांव, छोटा सा गांव है चमियारी। और इस चमियारी गांव में आज हो रही है एक ख़ास रोपणी। तो ये हैं कुछ आज के नज़ारे। प्रकृति भी लग रही है खुश। और जना तो अमन है आज के मुख्य हरी। और आज इनकी उस्तादी में देखते हैं कितने लोग हैं जो इस लोहे के बैल पे करते हैं हाथ साफ। तो रोपनालों का हो रहा है इंतज़ार। अभी पूरे रोपनाले नहीं आए हैं, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे बिजाड़े में। तो बढ़िया तो रोपनालों की पुकार लग चुकी है। तो अब हम पहुंच गए बिजाड़े में, और यहाँ पर हो चुकी है रोपनाले पहुंच चुके हैं खेत में। और यहाँ हो रही है बिजाड़े की उपाड़ाई शुरू। और रोपनाले लगभग पूरे आ चुके हैं खेत में, और अब असल रोपणी हो रही है शुरू। केवल रोपनाले ही नहीं, ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हरी भी खूब सारे हो चुके हैं एकत्र। बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर आज पूरी सहकारिता से निभाई जाएगी ये रोपणी। वो जो है ना, ये लगा रहा कि इतना भयंकर कबड्डी वॉल है ये। जय पकड़ दो ना, ते हाथ में कुछ नहीं थे। कबड्डी ये हमारी भी थी हैं, मथी देवी मथी बहुत कबड्डी पेड़ जम्मू टोकला चमियारी अमरूद और आम का फेमस थे। ए बाबा, अच्छा। अमरूद और आम के लिए फेमस था। आम बहुत बढ़िया। ना यो डोकर जब रोपणी लगते थे तो मतलब भाव कते हल बल दोन थे का नाम? तीन हल बल दोन थे। तीन गांव का मन के बनता है। हाँ, जसपुर, मरगांव, चमियारी के। अच्छा, 3 गांव के आदमी। और कत्या टाइम लगता है रोपणी लाने में? सुबह बेटन ब्याहन तक ना तब जल्दी हो जाते जल्दी। बड़ा घाटा का बल है, जम है। आज उसमें दूध दिखाई नहीं देते। स्पेशल तैयारी होती बल्दू की 2 महीने पहले खुराक खलेली है। बिगर जंग का बल्द रोपण न थे। क्या बात है। हलोंगो मैया पहले बेटन तैयार हुई 1 महीने पहले। तब कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चलता है। तो ये बिजोगा है, इसको बांधा जा रहा है। नाच का पुआ
इसे हम कहेंगे बिजोवा। ऐसे बांधना भी होता है, खासा एक्सपर्टाइज का काम। ये है बाबुल, हैं बाबुल यो बाबुल्ला की गुछी। यस, इस छोटे से गांव में देखे हो गए हैं कितने सारे रोपनाड़े एकत्र। और यही है इस रोपनी की खासियत कि ये होती है पूरी सहकारिता की रोपनी। ये किसी एक परिवार की रोपनी नहीं होती है, पूरे गांव की रोपनी है। और आज का ठेकेदार है अमन। अमन आज का मुखियाहारी है और साथ में इसको ब्लॉगिंग करने का भी शौक है। अब अगर दुनिया में रात दिन कहाँ गीत सुना हो अपन दिखो यो गीत, अपन दिखो यो गीत ना हो तो भजन लाओ नहीं, भजन लावा गीत लावा तो खूब खुश होते हैं ये लोग जब ये होते हैं एक साथ। और कोई लाल ना लाल पर आप बिंद्रा दीदी लगे सकती कुछ एक दुई छंद ना ज्यादा तो तू एम नहीं लाने हाला। चलो और किसानों के पुत्र होते हैं असली धरती पुत्र, क्योंकि बचपन से ही ये इस माटी में पले बड़े होते हैं। चौहान बहना जी कूद गए हैं खेत में और अब ये दिखाएंगे अपनी पुरानी बिटा लगाने की कला। क्या बात है, ज़बरदस्त बिटा लगाया जा रहा है यहाँ। बहुत ही महारत का काम होता है बिटा लगाना भी, और बिटवे होते हैं स्पेशल आज के दिन रोपनी में। ये देखिए कितनी क्या खासियत होती है बिट्टे लगाने की इनकी। तो पहले बिटूड़ पे क्या क्या और चीज़ें भी लगाई जाती थी बहना जी कुछ? इस बिटूड़ को क्यों ऐसे सजा के लगाया जाता था? बिटूड़ को? हाँ, ताकि पानी बाहर न जाए। हाँ, मेन चीज़ ये है। अच्छा, और पहले ये धान की फसल के अलावा इसमें कुछ दालें भी बोई जाती थी। हाँ, भट्ट, काल दाल, हाँ, सुंटे। अब बंदर खा रहे हैं इसलिए नहीं लगाते। अब बंदरों की वजह से जो है आतंक फैल चुका है। भट्ट बहुत बढ़िया होते थे, बहुत बढ़िया भट्ट हुआ करते थे। इसके साथ साथ तो मिश्रित खेती का एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर पहले। हाँ। क्या बात है। तो एक और बिटवा है धर्मी। तो हल के बाद अब लग रहा है मैया, और अब मैया के बाद हो रही है बिट्टी की घिसाई। अगर पहले की बात होती तो यहाँ अभी इसके बाद एक रोपनारे ने आके बीज लेके दाल लेके आना था, और यहाँ इस मेड़ पे, इस बिटूड़ पे जो है दाल बोई जानी थी। और जब फसल पक के तैयार होती तो साथ साथ तैयार होती दाल। दाल में बोई जाती थी भट्ट और सुंटे और लोबिया जिसे हम कहते हैं, और काली दाल। खूब सारी दाल भी होती थी यहाँ पर। पहाड़ी काकड़ी भी लगती थी। अच्छा, कभी कभी जीजाजी बोल रहे हैं यहाँ पहाड़ी काकड़ी भी लगाई जाती थी। बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ, और सूखे में आती थी फिर उस समय जब धान काट रहे होते तो उसमें ककड़ी भी मिल जाती थी खाने में। तो बहुत ही रोचक जानकारियाँ हैं। तो डांडे से दूध आता था। हाँ, तो रायता बनता था उसका बहुत बड़ा। ये छोटा हाथी है,
3 आदमी उठा रहे इसको। ये अध्यापक हैं मगर कृषि कार्य में बहुत योग्य हैं। उन्होंने बचपन में कृषि कार्य किए हैं। इनका अच्छा व्यायाम हो रहा है। तो इस खेत में पानी की ज़रूरत हो गई है ख़त्म। तो अब मैं जाता हूँ खांदे पर और बदलता हूँ इस खेत का पानी, उसे लगाता हूँ दूसरे खेत में। तो इस लोहे के बैल के साथ ये है एक मेन समस्या, छोटे छोटे खेतों में इसको ऊपर चढ़ाना उतारना हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल कार्य, और इसको 3-4 लोग मिलकर ये काम कर पाते हैं। तो कुछ सहूलियत रहेगी तो कुछ मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ता है। तो गहना जी के हिसाब से जिन खेतों को 3 जोड़ी बैलों ने यहाँ की रोपाई लगानी थी, आज ये अकेला लोहे का बैल कर रहा है यहाँ रोपाई का काम। ये जसपुर के गोटे और जसपुर वाले लोग यहाँ पर आ जाते हैं प्रवास करने के लिए जब रोपाई का समय होता है, और अब इनकी रोपाई हो चुकी है पूरी। तो ये लोग अब जा चुके हैं यहाँ से वापस ऊपर धार के ऊपर जसपुर। और यहाँ जब पानी ऐसे कहीं से छेद से निकल जाता है तो उसे कहते हैं भूण जाना, भूण जाना। और रखो 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 घास रखो, घास रखो। क्या बात है। तो देखिए बच्चे सीख गए हैं इसको बंद करना। अब मिट्टी डालो वहाँ पे थोड़ा। तो यहाँ है भाग्यानो, और भाग्यानो का कहना है कि मेरी भी निकाली जाए फोटो। और ये देखिए, अरे ऊंधो नहीं, ऊंधो माटमा है क्या हुए तो माटमा नाक दो, ये दर्शन है आज। और अब अपने आप को रोक नहीं पाया है भाग्यानो और उतर गया है खेत में। आजा भाई आजा। यस भाई, हाँ बस ये पहुंच गया बीच खेत में। अब कैसा लग रहा तुझे 8 डोखरे में आ गया, जरा बता। बुढ़ापा आ गया है। अरे केली का ये खाल बुढ़िया बन गया वो तो। हाँ यस, हम बुढ़िया बन गया वो, और क्या होगा। तो मेरा काम केवल ब्लॉगिंग करना ही नहीं है, बल्कि मैं निभा रहा हूँ अपनी हिस्से की जिम्मेदारी बिटवे के रूप में। तो खेत में देख सकते हैं आप कितने सारे लोग हैं आज। ये एक परिवार की रोपाई नहीं होती है, असल में ये होता है एक सम्मिलित प्रयास। यहाँ देखिए, केवल यहाँ चम्यारी गांव के ही नहीं बल्कि आज यहाँ टूट पड़े हैं मरगांव, और कुछ लोग हैं जो जसपुर से भी हैं। रोपाई का समय होता था सबसे ज़्यादा मज़ेदार, पूरे काम का समय होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंददायी समय होता था पहाड़ों में रोपाई का समय। लोथरे का बल यस, ये इसको भी लग गया है रोपनी का माटा। और अब इसकी हो गई है रोपनी भाग्यानों की ज़बरदस्त। और आज हुर्रा जाने की जिम्मेदारी उठाई है बीरू भाई ने खुद। ये नहर में लेके आए हैं खूब सारा पानी। क्या बात है, वाह। चलो प्रधान की रोपणी में शामिल हो गया है भाग्यानो, और ये हो गए हैं बिजोए तैयार। देखिए अब ये फेंके जाएंगे हर एक खेत में, और ये भी एक विशेष काम होता है बिजो फेंकने का। और ये रमन भी फिसलू आदमी है, पानी पिला रहा है आज। पानी वाले जा रखे थे नहर में और इन्होंने ला दिया है पानी। अब देखिए पानी बढ़ गया है नहर में। मरगांव से आ रखे हैं आज यहाँ रुपए लगाने के लिए। क्या बात है, नहर से लाए हैं पानी।
तो 2-3 खेत हो चुके हैं और अभी ये बड़ा सा खेत भी बचा हुआ है। जबरदस्त कौतूहल भरा काम। ये बिजोड़े पहुंचाने नीचे, ये देखिए, ये क्या बात है। चल भाई फेंक 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 फेंक, शाबाश। ओ तेरा भला करे भगवान, भी निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी। चल भाई फेंक भाई फेंक भाई फेंक भाई फेंक। ये और ये जब बिजोड़ा नीचे खेत में सीधे, ये तो यहाँ पर काम होते हैं बटे हुए। अब बिजोड़े पड़ चुके हैं खेतों में और अब यहाँ रोपनालों का काम, वो आएंगे और यहाँ धान रोपाई का काम करेंगे। तो अभी है दोपहर का समय। अभी दोपहर का लंच करके हम लोग आए हैं। थोड़ी सुस्ती सी आई है रोपाई में। खेत अब लग चुके हैं, लगभग पूरे रोपनाले कर रहे हैं। अभी मध्यांतर का आराम, अब वापस आना शुरू हुआ है और इसके बाद होगी शुरू रोपाई। और ये बड़ा खेत बचा हुआ है, इसके बाद 2 छोटे खेत हैं और इसके बाद हम हल्दियों का काम हो जाएगा पूरा। तो बिटोए अपनी शिद्दत से कर रहे हैं अपना काम पूरा। और अब रोपनालों का काम आप देखेंगे। बिजोड़े जो हैं खेतों में पड़ चुके हैं पूरी तरीके से और अब रोपनाले आ चुके हैं वापस और अब हो गया रोपाई। तो रोपनाले भी पहुंच चुके हैं खेत में। तो रोपनाले कर चुके हैं रोपाई की शुरुआत। और छमाल की रोपनाली हैं और ये इन्होंने भी सीख लिया है रोपाई करना। बहुत बढ़िया है। मानसी चिनाली शॉट से आई है, राधा हैं, मनीषा हैं। तो खूबसूरती से हमने आज निभाई है ये रोपाई और पूरे गांव वाले रोपनाले और हल्दियों ने मिलकर वीरू भाई की रोपाई को बना दिया है ख़ास। और ये आपका इंतज़ार था। मानसी रह गई है पीछे। तो बुजुर्ग लोग भी हाथ आजमाना चाहते हैं नए बैल के साथ, क्योंकि अभी तक इन्होंने सजीव बैलों के साथ काम किया है, निर्जीव मशीन के साथ नहीं। तो हर कोई इस पे हाथ आजमाना चाहता है। तकनीक से भला कोई दूर कैसे रह सकता है। खांदा अगले खेत के लिए पानी का निकासी और खांदा रखना भी स्पेशल काम होता है। स्पेशल काम होता है, इसके लिए भी पूरा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है। खाना कितने हाइट पे रखा जाए? मतलब जो पानी की लेवल, हाँ, खेत का जो पानी उसकी लेवल तक, जो अभी मैया का पानी है उसी लेवल पे रखा जाता है। हाँ। ये रखा है खांदे का ढूंगा, खांदे का पत्थर कर दिया गया सेट। ज़्यादा हो गया, थोड़ा पैर से ठोक दो उसको। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट अभी नहीं है संतुष्ट।
तो ये रख दिया गया अजम खाना। तो रोपाई का काम होता है पुरुष और महिलाओं की सामूहिक भागीदारी का कार्य। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, रोपाई में हर व्यक्ति अपनी अपनी सहभागिता पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता है। महिलाएं सुबह से शाम तक झुककर पूरी रोपाई का कार्य करती हैं। रोपणी हो चुकी है समाप्त, लगभग है समाप्ति पर, और दीक्षा की आ गई है चाय। चाय पीना चाहते हैं तो ये शाम की चाय की ली जाएगी चुस्की, क्योंकि रोपनालों को आ गई है खुशकी। मानसी से शुरुआत हुई। मानसी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानसी थक चुकी है बुरी तरीके से। हमारी रोपाई ये स्पेशली थैंक्स है, स्पेशल थैंक्स है। उसको अलग से पिज्जा का खर्चा दे देना। पिज्जा पूजा खर्चा नहीं है। आवा मैं मानू आसन भी राजा मालदोड़ा मथी बेना बेना तुम्हारे लिए आसन भी राज हो। यहाँ आसन लगा रखा मलदोड़ा। आओ पानी भी खाओ। ये भी जो ऐसा तो दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं आज के इस रोपणी ब्लॉग को समाप्त। आपको हमारे पाड़ी मनखी के ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस गढ़वाल की इस लुप्त होती संस्कृति को संजोना अब आप हमारे जिम्मे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी ही इस संस्कृति को संभाल कर रख सकती है। तो बने रहेगा पाड़ी मनखी के साथ और बताइएगा ज़रूर कि इस रोपणी में क्या कुछ ऐसा है जो छूट गया है। कोशिश तो ये की गई थी कि हम रोपणी के हर एक स्टेप को आपको दिखा सकें। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।